सम्मानीय मंच चालक महोदय जी जो कि मुझे इस मंच में अपनी बात रखने का मौका दिया। सर्वप्रथम इस गोंडवाना धरती घुघरी के पावन माटी को नतमस्तक होकर सेवा जोहार करते हुए पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में नमन एवं समाज में समय समय में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन एवं मंच में मंचासीन हमारे वरिष्ठ अतिथिगण, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं क्षेत्र के समस्त सामाजिक बुद्धिजीवी एवं हमारे ब्लॉक शाखा घुघरी के जो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के टीम है, पदाधिकारी, नवनियुक्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आप सभी के चरणों में सहतर सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, काफी हर्ष का विषय है कि आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ब्लॉक शाखा घुघरी के द्वारा जो है पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि काफी हर्ष का विषय है। साथियों, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो है ये राष्ट्रीय लेवल पे काम करती है। जो आदिम जाति आदिवासी समुदाय के गोंडवाना आंदोलन से जो एक विंग है, जो स्टूडेंटों का एक संगठन है वो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है। और ये जो संगठन है वो मुख्य तौर पर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सामाजिक अन्य मुद्दों पे भी काम करता है। साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी सदस्यगण हैं, आप सभी से निवेदन है इस संगठन को जो है इसी तरह से जो है बढ़ाएं और हमारे क्षेत्र के जितने भी गरीब और दबे कुचले समाज के जो छात्र छात्राएं हैं उनको इस संगठन से जोड़ें, क्योंकि आप भी छात्र हैं और किसी दिन में छात्र रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि हमारे समाज के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें किस प्रकार से जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कभी कभी समय में छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कभी कभी हमारे स्कूल और कॉलेजेस में जो आवास का जो राशि है वो समय पे नहीं कर पाता है, कहीं कहीं हमारे छात्र छात्राओं को जो है एडमिशन में समस्या जाती है। इस तरह से बहुत सारे समस्याओं का जो सामना है हमारे समाज के छात्र छात्राओं को करना पड़ता है साथियों। इसलिए ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें संगठन की जरूरत पड़ती है। संगठन के माध्यम से हम कहीं ना कहीं आंदोलन करके या फिर जन आंदोलन करके, ज्ञापन देके, धरना देके हम किसी भी प्रकार से जो हमारे छात्र छात्राओं को जो शिक्षा की ओर ले जा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर जो है, पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं छात्र संगठन, कहीं NSUI या फिर आपके ABVPO, इस तरह से पूरे देश के अंदर संगठन चलते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन भी है। और साथ ही मैं साथ ही कहना चाहूंगा, हमारा जो संगठन है मुख्य तौर पर शिक्षा पे फोकस करता है, क्योंकि शिक्षा जो है साथियों आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो सही और गलत का पहचान कराता है। जब तक आप लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक सही और गलत का पहचान नहीं कर पाएंगे और हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आने वाले समय में क्या होने वाला है ये आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ, हमारे मातृशक्ति पितृशक्ति एवं मेरे नौजवान युवा साथियों, आप जितना हो सके शिक्षा पे फोकस करिए, शिक्षित बनिए, क्योंकि हमारे बड़े बड़े महापुरुष भी कहा करते थे, जैसे कि हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो लोमड़ी की तरह चिल्लाता रहेगा कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, हमारे मातृशक्ति पितृशक्ति इतना भी मार्केट में सुन रहे हैं और यहाँ मंच में उपस्थित हैं, आप सभी अपने बच्चों को जो है एक रोटी कम खाएं, एक कपड़े कम पहने, लेकिन अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं। और शिक्षा का मतलब ये नहीं, मैं युवा साथियों को बार बार कहता हूँ, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे कि युवा साथियों को हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा का मतलब जो है सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं है मेरे साथियों, शिक्षा के साथ साथ अपने समाज के लिए भी काम करें, अपने समाज के दिशा और दशा को बदलने के लिए काम करें, क्योंकि मेरे साथियों आज इस समुदाय की जो दिशा और दशा है किसी से छुपी नहीं है।
ये समुदाय आप जैसे कि जानते हैं कि 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें ये कहा है कि 8% आदिवासी इस देश का असली मालिक है, इस देश का असली मालिक है। मालिक होने के बावजूद आज समाज की स्थिति क्या है आप लोग देखते हैं साथियों, आप लोग देखते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ और ये स्टूडेंट मंच है, मुझे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन समाज का दर्द है। आज समुदाय के हालात साथियों पूरे देश के अंदर आप जहाँ जहाँ चले जाइए, जहाँ जहाँ आदिम जाति आदिवासी समुदाय के लोग बात करते हैं, उनके बहन बेटियों के साथ, उनके भाइयों के साथ किस प्रकार से बर्बरता की जा रही है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। आप लोग पिछले वर्ष की घटना देखे होंगे, सुने होंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े रहते हैं। साथियों मणिपुर के अंदर किस तरह से हमारे बहनों को नंगा करके घुमाया गया था, आप सोच सकते हैं। ये आजाद भारत है, ये आजाद भारत है मेरे साथियों। और आप लोग बताइए इस समाज के बहन बेटियों को जो है नंगा करके घुमाया गया है, उनके साथ जुलूस निकाला गया है, रोड में रैली निकाला गया है। आप बताइए कि समाज के बहन बेटियों के साथ किया जा रहा है, क्या ये समाज के बहन बेटियों के नंगा और निर्वस्त्र करके रोड में घुमाने लायक है? बताइए। आज समाज की स्थिति साथियों इस प्रकार से है। और ये एक घटना ही नहीं, पूरे देश के अंदर आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं साथियों। नेमावर के अंदर आपके परिवार के 5 सदस्यों को मारकर 10 गड्ढे में गाड़ा गया है। ये किसी से छोटा नहीं है, पूरे देश जानता है। और ऐसे बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जो अन्याय अत्याचार हमारे समुदाय के साथ हुए साथियों। इस समुदाय के साथ अन्याय अत्याचार देखते देखते आप लोगों के भी आंसू सूख गए होंगे, क्योंकि हर एक दिन में सुनने को मिलता है कि उस जिले में आदिवासी समुदाय के बहन बेटियों के साथ ये हो गया, उस जिले में आदिवासी भाइयों को मारा गया है, उस जिले में आदिवासी भाइयों को ट्रक से बांधकर घसीट कर मारा गया है, कहीं जिंदा जला दिया गया तो कहीं गोली मार दिया गया। अभी का एक न्यू अपडेट है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इस मंडला जिले में एक आदिवासी भाई को जो नक्सलवाद के नाम से गोली चलाया गया। आप सोच सकते हैं आजाद भारत में नक्सलवाद के नाम से आदिवासी परेशान है मेरे भाइयों। और ये जो घटना है ये लगभग नहीं तो 1 महीने पहले का है। और आज का एक और अपडेट आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, सोशल मीडिया का जमाना है। आज भी मंडला और बालाघाट के बीचों बीच 2 आदिवासी महिलाओं को गोली मार दिया गया और कारण नक्सलवाद। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हमारे समुदाय के साथ हो रहा है मेरे भाइयों और बहनों। क्योंकि ये जो अन्याय अत्याचार है वो किस लिए हो रहा है, इस चीज को भी आप लोगों को समझना होगा मेरे भाइयों। क्योंकि इस देश से जो है आदिम जाति आदिवासी समुदाय को निपटाने का प्लान बना रहे हैं, खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। मैं सारे से बता रहा हूँ आप लोगों को, वो खत्म करने वाले और निपटाने वाले भी कौन है साथी आप सब लोग समझते हैं। मिशन से जुड़े हैं, आपको भी कैडरों में बताया गया होगा, मंचों के माध्यम से बताया गया होगा। कैसे खत्म कर रहे हैं? आपको जल जंगल और जमीन से विस्थापित करके, आपको धर्मांतर करके, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार करके। कहाँ तो जल जंगल और जमीन की बात आए तो मैं आप लोगों को बता दूं, जल जंगल और जमीन ये आदिवासियों के जीवन यापन का एक साधन है। सिर्फ हमारे पास जल जंगल और जमीन है साथियों, उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। यदि हमसे जल जंगल और जमीन छीन गया तो हम लोग जो है साथियों जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो जीवन यापन है वो जल जंगल और जमीन पे हो रहा है मेरे भाइयों। और आज विकास के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्रों में लाए जा रहे हैं। कहीं बांध बनाया जा रहा है तो कहीं नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, तो कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं तो सिर्फ आदिवासियों की जमीनों में बनाया जाता है। आप सोच सकते हैं, अरे भाई अदर क्षेत्रों में देश के विकास के लिए जमीन नहीं है क्या? अदर क्षेत्रों में देश के विकास के लिए जमीन नहीं है। जो आदिवासियों के जो पुरखों के धरोहर है जल जंगल और जमीन छीन रहे हैं साथियों। जल जंगल जमीन हमें ऐसे ही नहीं मिले। आपको इस चीज को भी समझना होगा, हमारे महापुरुषों के जो इतिहास है उसको भी समझना होगा। आपके जल जंगल जमीन मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमारे भगवान बिरसा मुंडा 25 वर्ष की उम्र में, सोच सकते हैं साथियों 25 वर्ष की उम्र में एक युवा अपने आप को नहीं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस उम्र में हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने जो है साथियों अपनी चमड़ी खिंचवाई थी। अंग्रेजों ने उससे बोला था जेल में कि बोल तू आदिवासी नहीं है, बोल तू आदिवासी
आदिवासी नहीं है, मर गया बेचारा, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं आदिवासी नहीं हूँ और अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। वो जल जंगल जमीन के लिए साथियों बकरे की तरह कटे हमारे महापुरुष हमारे जल जंगल जमीन के लिए। और आज सोच सकते हैं कुछ चंद लोग कागज के टुकड़े देकर कागज के टुकड़ों में हमारी जमीनों का मोल किया जा रहा है साथियों, आप लोग देख सकते हैं। और ये विस्थापन कोई बड़ी चीज नहीं है, हमारे क्षेत्र में बाग बन रहा है, ये संसार बन रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि साथियों हम लोग उससे खत्म हो जाएंगे उससे। कैसे खत्म हो जाएंगे? क्योंकि साथियों हमारी जो पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जो है वो जल जंगल और जमीन से है, हमारे गांव से है। हमारे गांव में जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ खाना है, खेलदारी है, तो तमाम जो हमारे देवी देवता उनसे आदिवासियों की पहचान है, ये संवैधानिक पहचान है मेरे भाइयों। उन चीजों को खत्म करने के लिए आप लोगों की जमीन छीना जा रहा है ताकि इनकी पहचान खत्म हो जाए, और पहचान खत्म हुआ तो आपको समान वर्ग में कर दिया जाएगा मेरे साथियों। और जिस दिन आप समान वर्ग में हुए आपके जल जंगल और जमीन को तो आसानी से छीन लिया जाएगा, ये सोच सकते हैं। लेकिन जब तक आप लोग अपने आदिवासी अपनी पहचान को बना के रखेंगे, किसी की औकात नहीं, किसी की ताकत नहीं कि आपकी जल जंगल जमीन को छीन सके मेरे भाइयों। इसलिए आपसे निवेदन है, आपकी संस्कृति, आपकी रीति रिवाज, आपकी परंपरा, आपके नैंग सैंग दस्तूर, आपकी बोली भाषा, ये तमाम चीजों को भी सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि दुश्मन का जो नजर है साथियों आपकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और आपके गाँव के है मेरे भाइयों। आप सोच सकते हैं और आप भी चिंता कर रहे हैं मेरे भाइयों। आज ये अन्याय अत्याचार किस तरह से हो रहा है, जबकि ये समुदाय देश का मालिक है, ये समुदाय देश का मालिक है। इस देश की आजादी में, इस देश की आजादी में 70% से अधिक लड़ाई आदिवासी समुदाय के पुरखे और पूर्वज लड़े हैं, इतिहास गवाह है मेरे भाइयों। लेकिन आज हमको ये बताया जा रहा है कि मुट्ठी भर लोगों ने इस देश को आजाद कराया है, काफी चिंता का विषय है। अरे जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने शरीर का एक कतरा खून नहीं बहाया, अपने एक उंगली नहीं कटवाई, उनका नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में पढ़ाया जा रहा है, उल्लेख किया गया है। और जिन समुदाय के, जिन लोगों के गांव शहीद हुए हैं, उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे इतिहास के साथ भी किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। वो तो धन हमारे गोंडवाना के वीर सपूत जिन्होंने एक बार फिर से इस गोंडवाना को जागृत किया, गोंडवाना के जो मूल तत्व है, जो नियम है, जो नैंग सैंग है, जो इतिहास है, उसको फिर से खोज के निकाला है। और आज हम लोग गर्व से जय सेवा जय बड़ादेव कहते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि बताया जा रहा है हमारा सौभाग्य है कि हमें गोंडवाना मूवमेंट में जन्मे हैं। लेकिन पहले हमको हमारे पुरखों के द्वारा बताया जाता है कैसे मार्केट में पीला गमछा रख के भी नहीं घूम सकते थे हमारे पुरखे, ऐसे सरमाया करते थे, चिंगाया करते थे। लेकिन आज किसी की औकात नहीं। अरे हम लोग कम है यहाँ पे, हम लोग कम है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कितने लोग सीख के जाएंगे, हमारे महापुरुषों के विचारधारा को कितने लोग फॉलो करेंगे, ये बड़ी बात है साथियों। और इतना ही लोग यदि हमारे महापुरुषों के विचारधारा को फॉलो करेंगे, क्रांति कर देंगे, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे भाई। मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे महापुरुषों के विचारधारा में चलिए, क्योंकि जो महापुरुष हमारे लिए करके गए, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भगवान बिरसा मुंडा, टंटा भील से लेकर तमाम जो हमारे महापुरुष हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़े हैं मेरे भाइयों। और आज हम लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई छोड़कर धर्म की लड़ाई में कूद गए, राजनीति की लड़ाई में कूद गए, ऐसे तमाम चीजों से जो आज लोग साथ में भटक गए हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जब हमारे महापुरुष हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके विचारधारा को हम लोग आगे ले जाकर चलें। आज हमें बहुत सारे संवैधानिक अधिकार मिले हैं जिनके बदौलत हम लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अफसोस आज शासन और प्रशासन जो है संविधान में हमारे दिए हक और अधिकारों को नहीं मान रही है। आप लोगों को पता होगा कि आपके क्षेत्रों में बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, आपको पता नहीं होगा मेरे साथियों, मंडला और डिंडोरी के अंतर्गत जो है 6 से 7 बांध बनने वाले हैं, जिनमें आधा मंडला और डिंडोरी खत्म होने वाला है। और वो खत्म होने वाले कौन है? हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं। आप सोच सकते हैं। और जब हमारे सामाजिक साथी संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ते हैं, ग्राम सभा के माध्यम से लड़ाई लड़ते हैं, तो शासन प्रशासन के लोग उनके ऊपर झूठे मुकदमे डालकर जेलों में बंद करती है। आप समझ सकते हैं आजाद भारत में अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना भी अपराध हो गया है। आज हमारे साथी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो जिला बदर काट रहे हैं हमने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते। हमारे ऐसे साथी भी हैं जो राजूका जैसे बड़े
मामले में जेलों में बंद है और उनकी गलती सिर्फ ये है कि समाज के लिए खुलकर आवाज उठाना, जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ना। आप सोच सकते हैं बड़े बड़े अपराधी देश में खुले घूम रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा है। और जो हमारे साथी अन्याय अत्याचार के मामले में, विस्थापन के मामले में सड़क में उतरकर आंदोलन करता है, ऐसे साथियों को राजपा जैसे बड़े मामले में फंसाकर 2-3 महीने से जेलों में बंद रखे हैं। ऐसे भी हमारे साथी हैं। काफी दुख का विषय है मेरे भाइयों, और हमें पढ़ाया जा रहा है कि देश आजाद है। कैसी आजादी? जिस आजादी में हम लोग अपने जल जंगल जमीन, अपने पुरखों की विरासत, अपने मान सम्मान के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, तो कैसी आजादी? उस देश के मालिक होने के बावजूद मेरे भाइयों, ये काफी चिंता का विषय है। और इसके कारण क्या है? क्योंकि हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं, और टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता, कभी शासक नहीं बन सकता। आज हमारे समाज को गांव गांव में तोड़ दिए हम लोग। मेरे युवा साथी खासकर सुनेंगे आप, क्योंकि आपके ऊपर जो समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में जो है आप लोगों को बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है। शिक्षा के साथ साथ संविधान को पढ़िए, अपने हक और अधिकार को जानिए, और समाज में जाके बताइए, गांव घर में जाके बताइए कि हमारे हक और अधिकार ये हैं। क्योंकि हमें किताबी ज्ञान होने से हमें हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उस किताब में भी हमारे लिए कुछ नहीं लिखा है। इसलिए अपने जो काम आने वाले उस चीज को भी पढ़िए, समय निकाल कर पढ़िए, संविधान को पढ़िए। भाइयों, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता हमारे सम्मानित दादा ने कहा है कि हमारी ग्राम सभा ये बहुत बड़ी ताकत है। ग्राम सभा साथियों 18 अप्रैल 2013 विधानसभा का जजमेंट है, जिसमें ये कहा है कि लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, मतलब लोकसभा और विधानसभा से नहीं बढ़कर हमारी ग्राम सभा है। लेकिन अब तो शासन प्रशासन के लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनकी अवहेलना करते हुए हमारे गांव में किस प्रकार से घुसते हैं और जमीनों के सर्वे करते हैं, किस तरह से बांट बनाते हैं, और लोकतंत्र का पाठ हमें पढ़ाते हैं। लोकतंत्र का पाठ हमें पढ़ाते हैं कि देश आजाद है, और वही लोग संविधान का उल्लंघन करके, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करके किस प्रकार से आपके क्षेत्रों में घुसते हैं। आपको बंदूक की नोक से डरा के, धमका के आपकी जमीनों को छीना जा रहा है। आप सोचिए, क्योंकि साथियों ये गलती उनकी नहीं, ये गलती उनकी नहीं है, क्योंकि पुलिस के बंदूक भी हमारे हैं, आर्मी के बंदूक भी हमारे हैं। आप सोच सकते हैं सीना भी हमारा और गोली भी हमारा। ये षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है मेरे भाइयों, आदिवासियों को निपटाने का। आपकी गोली आप ही खाओ, आपका ये पैसा आप ही बर्बाद हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं तो जो हमारे क्षेत्रों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, बांध बनते हैं, वो पैसा हमारा है, ट्राइबल सप्लान का पैसा है। सम्मानीय दादा देव सिंह सयाम आप सादर मंच पर मंचासीन होंगे। साथ में दादा नारायण कुंभरे जी सादर मंच पर मंचासीन होंगे। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ब्लॉक शाखा घुघरी आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। हमारे समाज के बुद्धिजीवी में लगातार कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं, उनका भी सम्मान स्वागत होना चाहिए। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा ही पैसा और हमारा ही जमीन और हम ही उससे विस्थापित हो, इस तरह से जो समस्या हमारे समाज के साथ है, जैसे कि वो कहते हैं तो कचरा के डाढ़ा जो है कचरा में ही छीन दिया। इस प्रकार से जो हमारे समाज के साथ साथियों ये बर्बरता और जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, तो इनके ऐसे समस्याओं से निपटने के लिए जो है साथियों हमें हमारी पुरखों की व्यवस्था जो दादा ने कहा है ग्राम सभा, उस ग्राम सभा को सशक्त करना है, मुकदम व्यवस्था को सशक्त करना है, जिसके तहत हम लोग जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि संविधान में बहुत सारे अधिकार मिले हैं हमको, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट मिले हैं हमको, जिनके तहत हम देश के मालिक हैं, और इस तरह से हम लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ सकते हैं मेरे साथियों। इसलिए आज सब युवा साथियों से निवेदन कि संविधान को पढ़िए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़िए,
और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े षड्यंत्र हैं मेरे भाइयों। हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय का भी अभाव है, समय भी हो गया है और हमको निकलना भी है, काफी दूर से आए हैं। तो मैं शॉर्ट बातों को रखूंगा और अपने जो वक्ता पे उसको समाप्त करूंगा। साथियों, आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोगों को जहाँ पता नहीं होगा, आपको एसटी कैटेगरी देकर जो है किस तरह से बरगलाया गया है, या फिर आपको कहना चाहिए झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। साथियों, आरक्षण बड़ी बात नहीं है, आरक्षण बड़ी बात नहीं है, वो हम एसटी हैं इसलिए हमको आरक्षण दिया गया है, इस चीज को आप समझिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें स्पष्ट किया है कि आदिवासी और एसटी अलग अलग है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, आप समझ सकते हैं। हमको एसटी इसलिए बनाया गया है कि एसटी के माध्यम से जो हमारी जल जंगल जमीन को छीना जा सकता है, लेकिन हम आदिवासी रहेंगे तो हमारी जल जंगल जमीन को नहीं छीना जा सकता है। इस तरह से हमको आदिवासी से एसटी में कन्वर्ट किया गया है। पहले हमारे पूर्वज जी को नहीं जानते थे कि हम लोग एसटी हैं, हम सिर्फ ये कहते गौड़ है तो हम गौड़ है, बैगा है तो हम बैगा है, इस तरह से हमारे पुरखे जानते थे, लेकिन एसटी को नहीं जानते थे। एसटी कब से बनाया? देश की आजादी के बाद जब से संविधान बना तब से हमको एसटी बनाया गया है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, ये दिल्ली हाई कोर्ट 2015 में जजमेंट दिया है, उसमें ये लिखा है। और इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र हैं जो हमारे खिलाफ रचे जा रहे हैं। जैसे कि 2015 का एक गैजेट नोटिफिकेशन है जो राजपत्र आता है, उसमें भी ये लिखा है कि जितने भी कार्ड धारक हैं, चाहे आपके आधार कार्ड हो, पासबुक हो, वोटर आईडी हो या पैन कार्ड, जितने भी कार्ड हो वो सब भारतीय विदेशी नागरिक हैं। बताइए, आप लोग को भारतीय विदेशी नागरिक बना दिया गया है। आप ये जो जजमेंट में बता रहा हूँ आपको, ये तमाम चीजें गूगल में पहले से अवेलेबल है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। स्पष्ट लिखा है जितने भी कार्ड धारक हैं सब भारतीय विदेशी नागरिक हैं, सब बाहर से आके यहाँ नागरिक बने। बताइए, इस तरह से षड्यंत्र जो है साथियों आपके साथ रचे जा रहे हैं। मतलब आपको कागज से टोटली खत्म किया जा रहा है, टोटली खत्म कर दिया गया है। आपकी पहचान सिर्फ आपकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और आपको जो पुराने इतिहास है साथियों वही आपको सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए आप लोग फिर से जो भटक गए हैं समाज, उसको हमारे पुरखों की व्यवस्था में लाइए। हमारे पुरखे हमें ये नहीं कहते थे कि आप धन की लड़ाई लड़ो, आप राजनीति की लड़ाई लड़ो या फलान ढकान कुछ भी करो। हमारे पुरखे ये कहते थे कि आप सिर्फ जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़िए, क्योंकि जल जंगल जमीन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पास जल जंगल जमीन रहेगा तो हम लोग जी लेंगे, खा लेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे। इसलिए मैं शिक्षित युवाओं से निवेदन करता हूं जो अभी पढ़ रहे हैं या फिर आप पहले पढ़ के निकल चुके हैं, आप सभी से निवेदन है कि अपने रोज के दिनचर्या से आप कुछ समय निकाल कर जो है समाज को भी समय दीजिए, समाज के लिए कुछ जुटाएं, समाज को कुछ बताएं। क्योंकि साथियों आप इस देश के मालिक मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके किले और महल आज भी साक्षात दिखाई दे रहे हैं। आप जहाँ जाइए वहीं पे हमारे आदिवासी राजा महाराजाओं के किले और महल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज राजा महाराजाओं के वंशज कौन सी स्थिति में जी रहा है? क्या समस्या हो सकता है? इन चीजों के जो है हमारे समाज के बुद्धिजीवी, वरिष्ठजन, हमारे छात्र छात्रा यानी कि या फिर हमारे मातृशक्ति शक्ति, आप सभी से निवेदन है इस चीज को देखिए, सोचिए और समझिए और एक बार फिर से हमारे पुरखों की व्यवस्था का जो है पुरखों की व्यवस्था को मजबूत कीजिए, गाँव में मुकदम व्यवस्था संचालित कीजिए। क्योंकि बहुत कहना चाहिए हम लोग गाँवों को भी कमजोर कर दिए हैं पंचायत चुनावों के माध्यम से। आज मोहल्ले मोहल्ले में चुनाव होते हैं, गाँव भाई भाई में बिगड़ गया है। आज उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम होगा तो वो बोले गुणवाना वाला है, वो भाजपा वाला है, कांग्रेस वालों उनके यहाँ नहीं जाना है। हम खुद बिगड़ गए। बताइए फिर समाज को कहाँ से इकट्ठा करेंगे? गांव इतना कमजोर कर दिए गए। इसलिए मेरे भाई आपसे निवेदन के ग्राम सभा को फिर से सदस्य करिए, अन्यथा दुश्मन जो है बोल लगा है। हम भी दुश्मन के रडार में लगे, हमें भी कब गोली मार दे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी बात है। दुश्मन को सिर्फ जल जंगल जमीन चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जल जंगल और जमीन के नीचे ही सब कुछ है। इसलिए मैं सभी से बारंबार निवेदन करता हूँ, हमारे छात्र जितने भी हैं, आप शिक्षित होइए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने समाज को भी लेकर चलिए, समाज के लिए काम करिए, क्योंकि ये समाज बहुत बड़ी बात है, भगवान से भी बड़ी है ये समाज। यही समाज हमारा सब कुछ करेगा, इसलिए आज की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के लिए कुछ करें। और
मैं इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम दूंगा। काफी समय भी हो चुका है और बहुत सारे वक्ता भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी जो वक्तव्य मेरे जो विचार है उनको ध्यान पूर्वक सुना। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा ना, भगवान बिरसा मुंडा ना, वीरांगा रानी दुर्गावती ना, राजा शंकर शाह स्वर रघुनाथ शाह ना, पेड़वासी दादा हिरसिंह मरकाम ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर ना। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय बड़े भैया घनश्याम बरकाम GSU जिला प्रवक्ता डिंडौरी। आपने बहुत ही नेक विचार रखे इस GSU टीम घुघरी को एक नए ऊर्जा और मार्गदर्शन दिए हैं। निश्चित ही आपके शब्दों में हम अमल करके और आने वाले व्यवहारिक जीवन में हम आपके शब्दों को चिंतन मनन करके और आने वाले व्यवहारिक जीवन में उसको इस्तेमाल करके और समाज को नई दिशा और दशा देने का प्रयास करेंगे। सम्मानीय घनश्याम भैया के लिए छोटे से लाइन कहना चाहूंगा। दिलों की भी अपनी अपनी भाषा होती है, दिलों की भी अपनी अपनी भाषा होती है। किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। आप जैसे कम ही लोग देखे हैं इस जग में, आप जैसे कम ही लोग देखे हैं इस जग में, जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है, जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। इसी के साथ आज इसे GSU सम्मान समारोह में सम्मानीय दादा देव सिंह सयाम जी पधारे। आपके स्वागत के लिए सम्मानीय बड़े भाई शालिग्राम पूर्वे लिंक ऑफिसर आप आकर सम्मानीय दादाजी को अंधरत्न और पीले गमछा के साथ भेंट करेंगे, सम्मान करेंगे। सम्मानीय दादा देव सयाम जी का स्वागत के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सम्मानीय भाई शालिग्राम पूर्वे GSU लिंक ऑफिसर ब्लॉक शाखा घुघरी। उसके बाद सम्मानीय दादा नारेंद्र कुंभरे लगातार युवा पीढ़ी को एक नए मार्गदर्शन देते हैं। आप इस मंच पर मंचासीन हैं। आपके स्वागत के लिए सम्मानीय बड़े भाई शिवराम कुलस्ते जी ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक शाखा घुघरी, आप आकर सम्मानीय दादा नारेंद्र कुंभरे जी को पीले गमछा के साथ अंधरत्न से स्वागत करेंगे। जोरदार स्वागत करेंगे तालियों के साथ दादा नारेंद्र कुंभरे जी का। इसी प्रकार सम्मानीय बड़े भाई नारायण पूर्वे सुरेली पूर्व GSU ब्लॉक शाखा घुघरी आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार युवाओं को एक नए मार्गदर्शन देते हैं, नए विचार देते हैं। आपके स्वागत सम्मान के लिए सम्मानीय बड़े भाई जागेश मार्को ब्लॉक सचिव GSU ब्लॉक शाखा घुघरी आपको आमंत्रित करता हूँ। सम्मानीय बड़े भाई नारायण पूर्वे जी का स्वागत करेंगे पीले गमछा रत्नों के साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सम्मानीय बड़े भैया नारायण पूर्वे जी का। सेवा 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 सेवा। और एक और हमारे वक्तव्य के रूप में सम्मानीय बड़े भाई प्रेम नारायण मार्को जी जिला डिंडौरी से चलकर आए। आप भी आकर अपने शब्दों से GSU टीम घुघरी को
अपने शब्दों से एक नई मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। जोरदार तालियों के साथ सम्मान करेंगे सम्मानीय प्रेम नारायण मरकाम जी। हेलो, सबसे पहले इस गढ़ 84 की धनघटी को सादर सेवा जोहार और समय समय पर जन्मे हमारे महापुरुष जो इस दबे कुचले समाज को अपने हक और अधिकार को जानने, लड़ने और हासिल करने के लिए इस समाज को प्रेरित कर जो समाज को मार्गदर्शन दिए और गौरवान आंदोलन के माध्यम से इस जन जन को जगाने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सब आप सभी के चरणों को सादर सेवा जोहार। और आज इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और हमारे नवनियुक्त जो पदाधिकारी है GSU के, आप सभी को खूब ढेर सारी बधाइयाँ। आप इस नियुक्त जो आप पदाधिकारी बने हैं, हम आपसे चाहते हैं कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य जो स्टूडेंट का जो मुख्य विचारधारा है, आप संगठन में रहते हुए आप शिक्षा, स्वास्थ्य और हक अधिकार की भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आप खुद पढ़ें, इसके बाद अपने परिवार वालों को पढ़ाएं या छोटे छोटे कोचिंग के माध्यम से अपने आड़ पड़ोस के बच्चों को पढ़ाएं, तभी शिक्षा आगे बढ़ेगा। और शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार जरूरी है, क्योंकि आप अगर आपके पास स्वरोजगार नहीं है, वैसे तो काफी विकसित क्षेत्र है मंडला जिला का, ये पूरा बेल्ट काफी विकसित क्षेत्र है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि शिक्षा अभी हमारे घनश्याम मरकाम और पूर्व वक्ता दादा जी बताए कि शिक्षा का महत्व क्या है, और शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया है इसलिए इतना दहाड़े है। और जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, इसका कारण भी हम ही हैं, क्योंकि अभी दादाजी बता रहे थे